तो इलेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम इलेक्ट्रोकेमिकल से संबंधित इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से संबंधित कैलकुलेशन देखेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से संबंधित कैलकुलेशन कौन कौन से है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो यह सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलो हम आगे ले जाते हैं। तो आज हम सीखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। डैनियल सेल को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए आप, जिसका ऑक्सीकरण होता है ना, जिस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं। जैसे जिंक का क्या हो रहा था, जिंक का डैनियल सेल में जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा था, तो हम ZnS एक लाइन खींच देंगे और Zn+2, तो ये कहलाएगा हमारा सेल का लेफ्ट भाग कहलाएगा, सेल का लेफ्ट भाग कहलाएगा। और यहाँ पे जो दो लाइन जो है इस साल्ट ब्रिज को प्रदर्शित करता है, लवण सेतु को प्रदर्शित करता है। बीच का दो लाइन लवण सेतु को प्रदर्शित करता है। उसके बाद ये राइट वाला जो भाग है copper2+ copper S, इसको कहते हैं उस सेल का कैथोड। तो सेल को कैसे प्रदर्शित करना है उसको देखो। जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो देखो ZnS इसका जिंक का सॉलिड स्टेट, उसके बाद एक लाइन खींच देंगे, उसके बाद जिंक+2 आ जाएगा है, उसके बाद दो लाइन खींच देंगे, उसके बाद copper2+ आ जाएगा, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे, उस पर copper S आएगा। तो उधर लेफ्ट वाला साइड क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है, जहाँ पे ऑक्सीकरण होता है एनोड कहलाता है। जिंक रॉड पर ऑक्सीडेशन हो रहा था वो याद रखना है ना। और एनोड कहलाएगा, और उसमें कैसा कौन सा चार्ज डेवलप होता है, नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, वो भी ध्यान देना है। और जो राइट साइड है एक copper2+ copper S एक एथोड कहलाएगा, ये याद रखना है, एक एथोड कहलाएगा। तो देखो इसको याद रखने के लिए क्या करना है, हम लेफ्ट साइड को कैसे याद रखें, तो लोन LOAN, L फॉर लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, लेफ्ट फॉर बायां, और O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीडेशन मीन्स वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण ही होगा। डैनियल सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, डैनियल सेल में एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, ये ध्यान देना है। और वह जो एनोड होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, ये ध्यान देना है। एनोड जो होगा वो नेगेटिव होगा, एनोड जो होगा वो नेगेटिव होने वाला है डैनियल सेल में। तो फार्मूला हमारे पास क्या निकल के आएगा, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड करना है हमको। अगर E0 सेल ज्ञात करना है तो ये फार्मूला है हमारे पास, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड होगा। तो E0 एनोड उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में ही वैल्यू लेना है हमको, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ही हमको लेना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, देखो E0 जिंक+2 और जिंक, तो देखो यहाँ +2 था, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे +2 का घात है, यहाँ पे क्या 0, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये जो वैल्यू है 0.76 वोल्ट, ये जिंक का कौन से वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमको इस फार्मूला में ई एनोड E0 एनोड हमको ये वैल्यू जो लेंगे वो SRP लेना चाहिए, SRP ही लेना है। और E0 कैथोड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, मीन्स कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, मीन्स कॉपर भी देख लो अपना +2 से 0 में आ रहा है, मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये वैल्यू कितना है, इसका रिडक्शन की वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है जिंक का वैल्यू है माइनस में आएगा, ये माइनस में, यानी क्या है 0.34 वोल्ट, एक प्लस में है, ये ध्यान देना है। तो E0 सेल मान रख देंगे, E0 कैथोड का मान कितना है हमारे पास 0.34 वोल्ट, और फिर माइनस लगाएंगे, फार्मूला में माइनस है, और उसके बाद फिर E0 एनोड उसका मान है -0.76, और जब एक माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, जब प्लस होगा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 1.1 वोल्ट, ये होगा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डैनियल सेल। 1.1 वोल्ट होता है डैनियल सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल मान कितना होता है, 1.1 वोल्ट होता है, ये ध्यान देना है। अब देखो SRP क्या होता है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। SRP मीन्स क्या होता है, SRP का पूरा नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वैल्यू अगर लो होगा, अगर SRP की वैल्यू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर कम है तो एक्ट एज एनोड, वह एनोड की तरह व्यवहार करेगा, वह एनोड होगा। कम वैल्यू को सामान्यतः आप लोगों को कम वैल्यू वाले कम वैल्यू जो मान होगा उसको आप लोगों को एनोड के रूप में लेना है।
और वैल्यू हाई, अगर वैल्यू हाई है तो एक्ट एज कैथोड, वहाँ अगर वैल्यू हाई है एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है तो एक्ट एज कैथोड का काम करने वाला है। कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल वही है ईएमएफ, ईएमएफ का पूरा नाम क्या होता है, ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल बराबर होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो ईसी, ईसी क्या है, ईसी जो है, ईसी की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेना है हमको, ईसी मतलब ई कैथोड की वैल्यू को हमको रिडक्शन पोटेंशियल में लेना है और ई एनोड की वैल्यू को हमको रिडक्शन पोटेंशियल में ही लेना है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ये फार्मूला है। तो हमको जो ई नॉट कैथोड की जो वैल्यू होगा उसको हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है, और ई नॉट एनोड है, ई नॉट एनोड है उसकी वैल्यू को हमको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में ही लेना है, ये ध्यान देना है। तो इस प्रकार से हमको ये फार्मूला है हमारे पास, ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, इस फार्मूला में मान रख के हम ई सेल ज्ञात कर सकते हैं, किस इस सेल के लिए डेनियल सेल के लिए ई सेल ज्ञात कर सकते हैं। और मुझे अगर ई नॉट सेल ज्ञात करना है तो ई नॉट सेल बराबर होता है ई नॉट कैथोड में से हमको ई नॉट एनोड बता देना है। तो हमारा यहाँ पे इस सेल के लिए, डेनियल सेल के लिए हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका ई नॉट सेल ज्ञात कर सकते हैं।